अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर में असले का बेदरेग इस्तेमाल जो है रोज़ाना निहत्ती जाने लेना शुरू हो चुका है। ऐसा ही एक वाक़या सुंदर के इलाके में पेश आया, जहां पर 15 साल पहले होने वाली रंजिश को बुनियाद बनाकर एक शख्स ने फायरिंग करके ना सिर्फ अपने साबका बहनोई को कत्ल कर दिया बल्कि अपनी बहन को भी कत्ल कर दिया जो कि अपने घर में मौजूद थी। ये वाक़या क्यों कर पेश आया, क्या कोई दुश्मनी चली आ रही थी? इस वाक़े की एनी शाहिद जो है वो मकतूल की सबसे बड़ी बेटी भी है, जबकि दीगर जो मकतूल के रिश्तेदार हैं वो भी उस जगह पे मौजूद थे जब कातिल घर में दाखिल हुआ और उसने फायरिंग कर दी। सबसे पहले जो एनी शाहिद बच्ची है उससे बात करेंगे, जो सगी बेटी भी है मकतूल की, और फिर दीगर रिश्तेदारों अजीज़ों कारब से बात करेंगे। इस वाक़े की जो FIR थाना सुंदर में दर्ज हुई थी और मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, उनसे भी जानेंगे कि क्या रंजिश चली आ रही थी, क्यों किया। सबसे पहले बच्ची से बात करते हैं। बेटा, आपका नाम? असरा यासर। आप स्कूल जाती हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5। अभी छुट्टियां चल रही? नहीं, छुट्टियों में स्कूल जा रही। स्कूल जा रही हैं अभी। उस दिन आप क्या कर रही थी, क्या हुआ, आपने क्या देखा बेटा? हमारा पापा इधर लेटा हुआ था, मेरा दादा भी इधर लेटा हुआ था, मेरी दादी भी, मेरी पप्पू आई थी, वो भी वहाँ पे खड़ी थी, मेरी आपी यहाँ पे हांडी पका आई थी, मेरा मम्मा मेरे पापा के पास बैठी थी। वो आया और इसने ना मेरे पापा के इधर से पकड़ के गला, उसने 2 गोलियाँ मारी थी। कौन था वो? शहजाद, मेरे चाचे का बेटा। आपके चाचे का बेटा? मेरे पापा के चाचे का बेटा। तो कोई आपके पापा की लड़ाई हुई थी उससे? नहीं, मेरे पापा की लड़ाई नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ, उसने क्यों ऐसा किया, कुछ पता आपको? फिर जब उसने आपके पापा को गोलियां मारी तो कोई किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, भाग गया, क्या किया उसने? फिर उसने अपने घर में जाके अपनी बहन को भी मार दिया था। मेरे भाई भी उसके पीछे गए, फिर उन लोगों ने कहा तुम घर चले जाओ, उसके पास पिस्तौल है, वो तुम्हें भी मार देंगे। अच्छा, तो अब आपके पापा को जब उसने मार दिया उसके बाद अब आप यानी उनको दफना दिया गया, तो अब आप क्या समझती हैं, क्यों उसने मारा और क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि वो सारे पुलिस पकड़ के इसको मार दें। आप मकतूल की बेटी की गुफ्तगू सुन रहे थे। 5वीं क्लास की बच्ची है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी उम्र क्या होगी, और जो ट्रॉमा इसने देखा, जिस तरह से इसके वालिद को इंतहाई बर्बरियत से कत्ल किया गया, वो भी इसके जहन पे नकूश है। और आप बच्ची की गुफ्तगू सुन लें। मकतूल के वालिद और दीगर अजीज़ो कारब जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं कि ये जैसे बच्ची बता रही है ये वाक़या पेश आया, वाक़े की वजह क्या है और क्या मुहरिकात है। चाचा जी, सब तो पहले तो यह दसना कि तुहाडी किन्नी औलाद है ते जिन्हों कत्ल किया गया दा किन्ना नंबर सी? जी जो कत्ल किया गया एगा सी 5वां नंबर। किन्ने बच्चे ने तुहाडे? मेरियां जी 4 बच्चियां सी, 6 मेरे बच्चे सी। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੇਟਾ? ਜੀ ਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋ 40-41 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ। ਸਗੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਸਗੀ ਭੈਣ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਕੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭੈਣ। ਇਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਫੜ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ? ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਬੱਚੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15-16 ਸਾਲ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਮਰੇ ਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਕਰੀਬ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ? ਅੱਜ ਆ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਕੂਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਪਈ, ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਪਾਸੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਇਆ ਭੱਜਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਰ ਉਹਨੇ ਆ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਫੈਰ ਉਹਨੇ ਆ ਮਾਰਿਆ। ਫੈਰ ਪਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਢੇਰ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਨੱਸ ਕੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਮੁੰਦਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਭੈਣ। ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ 6:15 ਵਜੇ ਦਾ। ਦਿਨ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੀ? ਹਫਤਾ ਸੀ ਘਰ ਸੇ ਹੋਤੇ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ? ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੈਸੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਮੱਲੇ ਜੈਸਾ ਕਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। हाँ जी। भाई आपका उनके साथ क्या ताल्लुक था? मेरा भाई छोटा भाई था। जी। आप लोग एक ही घर में हाँ रहते जी, एक ही मेरा वो साइड पे और सामने है। हैं? जिस बंदे ने कत्ल किया है उसके बारे में बताइएगा, क्या आप लोगों को पता है? कोई जैसे आपके वालिद साहब बता रहे हैं कि अभी 3-4 साल ही हुए आप लोगों को मिलना शुरू हुए हैं। कौन था, शादीशुदा है, उसके बच्चे वगैरह, क्या करता है? शादीशुदा हो गई, उनकी एक बेटी है मेरा, वो इतने फैक्ट्री उनके मुलाजमत करता। लेकिन साढ़े नाल उनका कभी कोई जिहड़ा इन्ना इख्तलाफ नहीं होया, ना भाई छोटे नाल ना कोई साढ़े नाल। बच्चे मेरे उन्होंने नाल तकरीबन वो इत्थे बाहर बैठते रहे ने, खाना वगैरह इकट्ठे ही खाते रहे। अच्छा। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਲੰਗਦੇ ਟੱਪਦੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਲ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਢੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਇhtiyat ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਭਾਈਜਾਨ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕੁਰੀਆਂ ਸ਼ੂਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਮੁਸਲਸਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੁੱਲਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਾਕ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਟਾਈ? ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਉਦੋਂ। ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਬੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਅੰਕਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸ਼ੁਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਘਰ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ 1-5 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਆਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਖਤਲਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਸਾਈਡ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਚਚਾ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਾਤਿਲ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ तकरीबन वो इधर आए भी सी मियाँ बीवी। भाई आपका क्या रिश्ता है? मैं भतीजा उनका। उनके भतीजे हैं आप? जवान हैं, मोहल्ले वगैरह में फिरते हैं, क्या सुना है आपने इस वाक़े के बारे में? क्या वजह बनी? कुछ भी नहीं सुना कभी नहीं। वाक़या होने के बाद यानी ये दोनों घरों में जब आपके चचा को कत्ल कर दिया उधर साहब का चची को, उसके बाद क्या लोग कहते हैं, क्या सुनने में आया मोहल्ले में? कुछ भी नहीं सुनने में आया। उनके घर का मसला था पहले भी, वो तो चल ही रहा था, हमें तो पता था भी वो चल रहा था। अच्छा। हाँ तो हमारे घर में तो कोई भी ऐसा मसला नहीं था भी, हमें तो पता भी नहीं था। हमारे साथ बैठ खाना खाता था, बाहर हम बैठते थे सारे कदम वगैरह। कभी आपने कोई खतरा वगैरह महसूस? कभी नहीं किया, कभी भी नहीं। ऐसे ही जैसे हमारे दूसरे भाई बैठे होते थे, उसके भी छोटे भाई वो भी, हम सारे इकट्ठे बैठते थे, बातें करते थे, खाना वगैरह खाते थे, चले जाते थे घर। कभी नहीं सुना कि उसने कभी कोई गलत बात नहीं की हमसे कि मैं ये करूँगा, कभी नहीं कहा। बस ये अचानक ही हुआ। अब मोहल्लेदार वगैरह क्या कहते हैं? गांव है छोटा सा, बात बाहर निकली होगी, लोगों ने मोहल्ले वालों को कुछ हमें नहीं पता, हम तो घर वाले ना, हमें नहीं पता अभी कभी उसने कुछ बात किया मोहल्ले वालों ने क्या करा। पुलिस कोई ताबन वगैरह करी मुलजमान को पकड़ने के लिए? क्या कर रही फिलहाल तो कर रही है वो पुलिस ताबन। आप लोगों को बुलाया के कोई पूछा वगैरह उन्होंने? हाँ जी पूछा जी। की चाचा जी तुसी तो मुदई है हो, पुलिस कितना ताबन कर रही है, की कहती है पुलिस पुलिस? ये तावन करदी भी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾਈਏ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤਾवन ਕਰਦੀ। ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾवन ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜੀਏ। ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜੁੜ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਜੀ ਖੁਦਾਵਾਸ ਕਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਗੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਤੀਜਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਫ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਹਬ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਾ, ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਵਾਰਸ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਬ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਣੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਬੱਚੇ ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 10 ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕਸ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 4 ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਰਕਸ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਸਰੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 10 ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਲਈ ਹੁਣ 10 ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਰਿਸ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦਾ ਵਾਰਸ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ- ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ
ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ pressure- ਭਰਾ ਹੈ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸਾਹ ਮਿਲੇ बेहतर है। बड़ी मेहरबानी। आप मकतूल के वालिद और भाइयों वगैरह की गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने मकतूल की बेटी की भी गुफ्तगू सुनी। बग़ैर किसी वजह के 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया, और यही नहीं कि सिर्फ इधर कत्ल किया, उसकी जो साबका बीवी थी मकतूल की यानी कातिल की सगी बहन, उसको भी घर में जाके कत्ल किया। और पुलिस बेशक इनके साथ ताउन कर रही है, लेकिन वो आदि मुजरिम नहीं है। उसने शायद पहली दफ़ा किसी को कत्ल किया, लेकिन आज कितने रोज़ हो गए कि वो कत्ल करने के बाद फ़रार है और पुलिस आज तक उसको पकड़ नहीं सकी। हालांकि अगर पुलिस किसी को पकड़ना चाहे तो उसके लिए ये घंटों का काम है, लेकिन मुलजिम यहाँ पे 2 अफराद को कत्ल करके, एक मर्द और एक औरत को कत्ल करके गया, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕ ਦਾਮਾਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਚਚਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕੈਸੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲਾ ਚੱਲੀ ਖਤਮ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਰ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਬੋਲਚਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਐਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਖਾਓ ਪਕਾਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਸੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕरो उंगलियों में उंगलियां लगेगा तो हम कर देंगे। अब एक मुकदमा जो है वो 302 का है, दूसरा मुकदमा जो है वो 302 और उसके अंदर 109 भी शामिल की गई है जी। अगर उसके अंदर पहले मुकदमे के अंदर इसको जो भी सज़ा मिलती है, जो कत्ल की सज़ा है, और दूसरे के अंदर इसके साथ शरीक मुलजिम 109 में रखा है कि उसकी इमा पे उसने कत्ल किया है, यानी इसके ससुर को उन्होंने 109 में रखा है, तो ये दोनों दूसरे मुकदमे में इकट्ठे चार्ज फ्रेम होगा? देखिए इशू ये है कि इसका बेसिकली इसकी हद तक तो ये जॉइंटली चार्ज हो सकता है ये खुद, लेकिन जो सेपरेटली मुलजम है उसने इसके साथ चार्ज होना है उस मुकदमे के अंदर 109 की हद तक। 109 जो है वो बेसिकली अबैटमेंट है, आनत जुर्म है। अब उसका एक सेपरेट चार्ज है और 109 का बेसिकली अपनी कोई सज़ा नहीं है। 109 की सज़ा वही है जो मेन एक्यूज को सज़ा मिलेगी अगर ये साबित हो जाए कि वाकई वो शरीक मुजरम था या उसकी आनत शामिल थी, तो उसको कोर्ट सज़ा दे सकती है। लेकिन नॉर्मली मैंने भुट्टो साहब का केस आप अगर एक तरफ रख दें तो नॉर्मली 109 के अंदर बहुत कम लोग मैंने सज़ा होते देखे, मुझे भी 20-22 साल हो गए वकालत करते और फौजदारी का 302 के केसेस करते हुए, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अबैटमेंट के हवाले से उस मेयार की एविडेंस नहीं होती या लोग साबित नहीं कर सकते, जिस वजह से आनते जुर्म वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा एक्विटल हो जाता है उनका और मेन एक्यूज जो है उसको सज़ा हो जाती है। अब 109 का क्योंकि एक केस सिर्फ 302 का दूसरा 109 का, तो वो 109 के लिए वो सेपरेटली उसको चार्ज करना पड़ेगा और वो 302 और 109 के मुल्ज़मान जो हैं वो अपना चार्ज हो जाएंगे और ये 302 जो है ये अलहदा चार्ज होके और अपना सेपरेट ट्रायल करके।
मुलजिम ने जब अपने साबिका बहनोई को कत्ल कर दिया तो उसके बाद वो अपने घर आया जहाँ पर उसकी बहन रहती थी और उसके बाद उसने फायरिंग करके अपनी बहन को भी कत्ल किया, जिसके बाद वो अब तक फ़रार है। आपने मकतूल के बुरसा और बेटी की गुफ्तगू सुनी। मकतूला के वालिद और भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उसने क्यों कर ये इकदाम उठाया, कोई घरेलू लड़ाई झगड़ा रह रहा था, क्या मसला था, ये इनसे जानते हैं। आपने अपने सगे बेटे के खिलाफ अपनी बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है। चाचा जी हुआ क्या कोई घरेलू लड़ाई झगड़ा था, क्या था? वो इस भी व्याया गया ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? सही। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਬਾਗ ਦੌੜੇਗੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਚੱਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਸਾਲ। 1.5 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਕਤੂਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰੌਲਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 3 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ 4 ਬੇਟੀਆਂ। 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 7 ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲੂਕ ਅੱਛਾ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਪੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਬਾਟਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਕੂ ਆਇਆ? ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੋ? ਕਿਵੇਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੋ? ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਾ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਮੰਜਾ ਉਸ ਕੁਛ 2 ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਫੈਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਧਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਘਰ। ਇੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੱਕੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ? ਕੱਲਾ। ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਿਕ ਦਾਮਾਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਚਚਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੈਸੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲਾ ਚੱਲੀ ਖਤਮ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਰ ਨਾ ਸਾਡੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਖਾਓ ਪਕਾਓ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਐਂ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਗੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਟੀ ਜੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਗਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਿਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਪੜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? 500 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੀ? ਹਟ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਸਲੂਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਹਾਂ। छोटा सा जड़ा। आपका क्या नाम? अवैस। अवैस, आपके भाई के साथ कैसा ताल्लुक था आपका? अच्छा था। जैसे आपके वालिद साहब बता रहे हैं कि उसको अलहदा कर दिया था घरेलू झगड़ों की वजह से, उसके बाद आप मिलते थे उससे? हाँ, लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं, कम मिलते थे। कम मिलते थे। कभी उसने आपकी बहन के हवाले से या जो आपके साबिक बहनोई थे उनके हवाले से कोई बात कही हो कि उसको गुस्सा है या वो उनको नुकसान पहुंचाएगा, कभी सुना था आपने? नहीं। कभी उसने कोई ऐसी बात नहीं की थी? आपको क्या लगता है क्या हुआ उस दिन? हम तो इधर है ही नहीं थे, हम उधर थे, कब्रिस्तान की साइड पर थे। तो आपको क्या पता चला? हमें उधर फ़ोन आया कि चाचे के बेटे को कत्ल कर दिया जाए। अच्छा, पहले आपको इतला मिली है कि चाचे के बेटे को कत्ल हाँ जी, किया? ताई के बेटे को। तो फिर वहाँ से हम दौड़े हैं, तो इधर जब इधर आए हैं तो पता चला बाजी को भी मार दिया। फिर इधर आ गए। बाजी के साथ आपका कैसा ताल्लुक था? अच्छा था। कभी बाजी ने आपको बताया कि ये ऐसे धमकियां देता है या घूरता है या इसकी बीवी कोई भी कुछ नहीं। कत्ल करने के बाद कोई भाई से रब्ता? नहीं। कोई रब्ता नहीं। आपके वालिद साहब तो कह रहे हैं कि जिस तरह उसने बेदर्दी से बहन को कत्ल किया, इंसाफ चाहिए। आप क्या कहते हैं? हाँ जी ठीक है, इंसाफ चाहिए। जी ठीक कहा, क्या आप क्या चाहते हैं? जो अब्बू ने कहा। ਚਾਚੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਏਮਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲਾ ਮਾਰਨਾ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਘਰ तबाह करने वाला। सही। आप दूसरे मुकदमे इस ये वाक़या हुआ सुंदर के इलाके में, लेकिन ये दो वाक़यात, यानी एक बंदे ने 2 कत्ल किए, लेकिन दोनों मुकदमे जो हैं वो अलग-अलग दर्ज हुए हैं। यानी जो मकतूल के वर्सा हैं उनकी जानिब से अलग मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जबकि जो मकतूला शगुफ्ता के वालिद हैं उनकी जानिब से अलग मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन दोनों में कत्ल एक ही शख्स ने किया, यानी कातिल एक ही है। आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी। बेशक इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ सारा कुछ है, लेकिन ये चाहते हैं कि मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा जो है वो दी जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा यानी मकतूला का एक बेटा था जिसको उसने लावारिस कर दिया है, बाप का साया पहले ही उसके सर पे नहीं था, और दूसरी जानिब 4 बच्चे थे जिनकी वो कफ़ालत कर रहा था, अपने वालिदैन की वो कफ़ालत कर रहा था, उन 4 को बेआसरा कर दिया। दोनों ख़ानदान यही चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द मुलजिम को गिरफ़्तार करे और जो सख्त से सख्त सज़ा बनती है वो दे, लेकिन एक शख्स 2 कत्ल करके गाँव से फ़रार है और पुलिस आज तक उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकती।
अब एक मुकदमा जो है वो 302 का है, दूसरा मुकदमा जो है वो 302 और उसके अंदर 109 भी शामिल की गई है जी। अगर उसके अंदर पहले मुकदमे के अंदर इसको जो भी सज़ा मिलती है, जो कत्ल की सज़ा है, और दूसरे के अंदर इसके साथ शरीक मुलजिम 109 में रखा है कि उसकी इमा पे उसने कत्ल किया है, यानी इसके सुसर को उन्होंने 109 में रखा है, तो ये दोनों दूसरे मुकदमे में इकट्ठे चार्ज फ्रेम होगा। देखिए इशू ये है कि इसका बेसिकली इसकी हद तक तो ये जॉइंटली चार्ज हो सकता है ये खुद, लेकिन जो सेपरेटली मुलजम है उसने इसके साथ चार्ज होना है उस मुकदमे के अंदर 109 की हद तक। 109 जो है वो बेसिकली अबैटमेंट है, आनत जुर्म है। अब उसका एक सेपरेट चार्ज है और 109 का बेसिकली अपनी कोई सज़ा नहीं है। 109 की सज़ा वही है जो मेन एक्यूज को सज़ा मिलेगी अगर ये साबित हो जाए कि वाकई वो शरीक मुजरम था या उसकी आनत शामिल थी, तो उसको कोर्ट सज़ा दे सकती है। लेकिन नॉर्मली मैंने भुट्टो साहब का केस आप अगर एक तरफ रख दें तो नॉर्मली 109 के अंदर बहुत कम लोग मैंने सज़ा होते देखे, मुझे भी 20-22 साल हो गए वकालत करते और फौजदारी का 302 के केसेस करते हुए, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अबैटमेंट के हवाले से उस मेयार की एविडेंस नहीं होती या लोग साबित नहीं कर सकते, जिस वजह से आनते जुर्म वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा एक्विटल हो जाता है उनका और मेन एक्यूज जो है उसको सज़ा हो जाती है। अब 109 का क्योंकि एक केस सिर्फ 302 का, दूसरा 109 का, तो वो 109 के लिए वो सेपरेटली उसको चार्ज करना पड़ेगा और वो 302 और 109 के मुलजमान जो हैं वो अपना चार्ज हो जाएंगे और ये 302 जो है ये अलहदा चार्ज होके और अपना सेपरेट ट्रायल करके। फौजदारी मुकदमात के माहिर सैयद फराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस करते हैं। आज का जो केस कर रहे हैं इसके अंदर मुलजिम ने एक ही दिन कुछ वक्फे से, चंद मिनटों के वक्फे से 2 वकूए किए। पहले उसने अपने साबका बहनोई को कत्ल किया और फिर उसने आके अपने घर में अपनी सगी बहन को कत्ल किया। दोनों वाक़यात के 2 मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और दोनों बुरसा जो हैं वो अलग स्टोरी सुनाते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मुकदमात का कंक्लूजन क्या निकलती है, क्या मुलजिम को सज़ा हो पाती है या नहीं पाती, और अगर मुलजिम ने एक यानी कुछ ही लम्हों के फ़र्क से 2 अलग अलग बंदों को कत्ल किया हो तो सज़ा फिर कैसे मिलती है। शाह जी, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक मुलजिम ने यानी चंद मिनटों के फ़र्क से 2 बंदों को कत्ल किया, अपनी सगी बहन को और अपने साबका बहनोई को। 2 मुकदमे दर्ज हुए, दोनों कत्ल के हैं, लेकिन एक कत्ल का है, एक कत्ल के साथ 109 भी है। पैटर्न क्या होता है जब तफ्तीश चलती है ऐसे केस की? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 2 मुकदमे ही दर्ज होने थे क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर किए गए जराइम है। एक का जाया वकूआ और है, दूसरे का जाया वकूआ और है। कातिल एक है लेकिन वो बेसिकली ट्रांजैक्शंस 2 कर रहे हैं। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो मेन चीज़ है कि उसके अंदर पोस्टमार्टम्स करवाने हैं, उनके क्राइम एम्प्टीज़ जो है उसको इकट्ठा करना है, जिसको हम साइट इंस्पेक्शन कहते हैं। वहाँ से मट्टी खून आलूद इकट्ठी करनी है, उसको PFS से भिजवाना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, नक्शा तैयार करवाना है। ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर हैं डिफरेंट जो कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस के हवाले से। उसके बाद जब इनिशियल इन्वेस्टिगेट वो कर लेंगे तो उसके बाद फिर वो मुजरम की तलाश शुरू कर देंगे कि उसको गिरफ्तार करने की कोशिश होगी, उसके वारंट्स लेंगे, उसके सम्मन लेंगे, उसको इश्तिहार लेंगे। वो एक पूरा एक प्रोसेस है वो अडॉप्ट करेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। अब आपका जो सवाल का दूसरा और बहुत अहम फोल्ड है वो ये है कि क्या सज़ा इनकी हो सकती है कि अगर वो 2 लोग कत्ल करते। देखें, इशू इज़ दैट कि तीनों जो हैं वो दोनों कत्ल जो हैं वो 302 के चार्ज के हेड में जो है वो चार्ज होगा। अब उसके अंदर 302 की सज़ा जो है बेसिकली 3 किस्म की सज़ा है कि किसास के जी खून का बदला खून। अगर उसके मुताबिक एविडेंस नहीं है तो फिर 302B और C के अंदर उसकी जो सज़ा प्रोवाइड की गई है कि जैसे B के अंदर उन्होंने कहा कि डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है और लाइफ भी दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस।
अब डेथ सेंटेंस जो है वो उसकी एक आम तौर पर दी जाने वाली सज़ा है, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसे सरकमस्टांस हों कि जिसकी वजह से सज़ा को कम किया जा सके, लाइफ में कन्वर्ट किया जा सके, तो उसको हम बेसिकली अदालत जो है वो परखती है एविडेंस को, और उसके बाद वो लेसर पनिशमेंट अगर देगी, लाइफ देगी, तो उसकी वजह बयान करेगी। तो उसको हम बेसिकली कहते हैं कि उन सरकमस्टांसिस के ऊपर क्वांटम ऑफ सेंटेंस को सेटल करती है ट्रायल कोर्ट। अब वो लेसर पनिशमेंट के क्या हो सकते हैं कि मोटिव अगर प्रूव ना हो, जैसे इसके अंदर मोटिव दिया कि जी वो बहन की से नहीं बनती थी, या वो उसको प्रीवियस जो शादी का, अब जैसे आपने अभी कहा कि प्लॉजिबिलिटी नहीं है कि शादी 18 साल पहले ख़त्म हो गई थी तो आप क्यों करते, तो मोटिव अगर प्रूफ नहीं होता तो डेथ से लेसर पनिशमेंट लाइफ की तरफ चल जाएगी। अगर वेपन जो है वो वेड नहीं करता, मैच नहीं करता उस खोल के साथ, तो ये भी एक लेसर पनिशमेंट का एक सरकमस्टांस हो सकता है कि डेथ से उसको लाइफ में कन्वर्ट कर दिया। एट द स्पर ऑफ मोमेंट कोई झगड़ा हो जाता है, पहले उसके पीछे किसी किस्म का कोई पूरा मुहरकात इस किस्म का नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कन्वेंशनल वेपन नहीं है, पत्थर उठा के मारा उसे अगले की जान चलेगी, तो वो लेसर पनिशमेंट में जा सकता है। इसी तरह अगर बी के बाद सी है कि कुछ ऐसे हमारे कवानीन हैं कि जैसे जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस था, अब एक्ट आ गया कि जुवेनाइल अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का तो उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती, सही, तो वो इसके अंदर फॉल कर, मतलब सरकमस्टांसेस के हवाले से क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है वो एक अदालत सेटल करती है। और मिटिगेटिंग सरकमस्टांस हम कहते हैं कि जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर चुकी होती है, लेकिन लेसर पनिशमेंट अदालत देती है इन मिटिगेटिंग सरकमस्टांसेस को मद्देनजर रखने के बाद, जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। जी, मुकदमे जो हैं दोनों एक ही थाने में दर्ज हुए हैं। पहले वो यानी कई केसेस में हमने देखा है कि मुलजिम जो है वो कोई और थाना पकड़ लेता है, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करके दूसरा थाना अगर कोई और उसके खिलाफ दूसरे थाने में पर्चा दर्ज हुआ वहाँ पे चला जाता है ताकि वहाँ पे भी तफ्तीश की जा सके। अब अगर सुंदर थाना इसको अब एक कत्ल में पकड़ती है तो दूसरे की तफ्तीश भी होगी। ऐसे केसेस में जहाँ पे एक बंदे ने 2 कत्ल किए हों, 2 मुख्तलिफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो सज़ा का पैटर्न क्या होता है, सज़ा कैसे मिलती है? यानी एक केस के अंदर तो उसको 302 या उम्र कैद मिल जाती है, दूसरे में क्या होगा फिर? देखिए इशू इज़ दैट कि ये 2 मुकदमे हैं, ये एक ही थाना है, लेकिन इन दोनों को हमारे जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं ज्वाइंडर ऑफ चार्ज का एक दिया गया है हमारा सीक्वेंस ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर कि एक ही मुल्ज़मान एक जैसे मुकदमात अगर 3 साल के अंदर जिनकी सज़ा भी एक हो, 1 साल के अंदर अगर वो कर दे तो उसको जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली इस किस्म के वाक़यात बहुत कम होते हैं कि एक ही थाना है, एक ही दिन है, थोड़े से टाइम के बाद ही उसने कत्ल कर दिया, तो ये अब कोर्ट पे मुनसर है कि वो इसको जॉइंटली चार्ज करे या, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ये दोनों सीक्वेंस के अंदर अलग-अलग होनी है। 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होंगे, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, 2 चालान इसके बनेंगे क्योंकि 2 सेपरेट FIR हैं, और हर FIR का पुलिस रिपोर्ट, चाहे कातिल एक ही है, चाहे उसने एक टाइम पे दोनों कत्ल कर दिए, लेकिन उनकी पुलिस रिपोर्ट जो है वो सेपरेटली जानी है, और उन्होंने फिर आगे कोर्ट के ऊपर मुनसर है कि वो जॉइंटली अगर चार्ज करने के सीक्वेंस में केस चला जाए तो वो जॉइंडर ऑफ चार्ज करते हुए इसको जॉइंटली चार्ज कर दें। लेकिन जो एविडेंसेस हैं, जैसे इसका मुद्दई डिफरेंट है, उसका मुद्दई डिफरेंट है, तो वो मुद्दई अपने अपने सेट ऑफ विटनेसेस को लेके अपनी प्रोसिक्यूशन जो है वो एविडेंस अपनी करवाएंगे, रिकॉर्ड पर लाएंगे, और उसके बाद पेरूजल ऑफ एविडेंस के बाद अदालत जज़ा और सज़ा का फैसला करेगी। अब एक मुकदमा जो है वो 302 का है, दूसरा मुकदमा जो है वो 302 और उसके अंदर 109 भी शामिल की गई है जी। अगर उसके अंदर पहले मुकदमे के अंदर इसको जो भी सज़ा मिलती है, जो कत्ल की सज़ा है, और दूसरे के अंदर इसके साथ शरीक मुलजिम 109 में रखा है कि उसकी इमा पे उसने कत्ल किया है, यानी इसके सुसर को उन्होंने 109 में रखा है, तो ये दोनों दूसरे मुकदमे में इकट्ठे चार्ज फ्रेम होगा। देखिए इशू ये है कि इसका बेसिकली इसकी हद तक तो ये जॉइंटली चार्ज हो सकता है ये खुद, लेकिन जो सेपरेटली मुल्ज़म है उसने इसके साथ चार्ज होना है उस मुकदमे के अंदर 109 की हद तक। 109 जो है वो बेसिकली अबैटमेंट है, आनत जुर्म है, अब उसका एक सेपरेट चार्ज है, और 109 का बेसिकली अपनी कोई सज़ा नहीं है। 109 की सज़ा वही है जो मेन एक्यूज को सज़ा मिलेगी अगर ये साबित हो जाए कि वाकई वो शरीक मुजरम था या उसकी आनत शामिल थी, तो उसको कोर्ट सज़ा दे सकती है। लेकिन नॉर्मली मैंने भुट्टो साहब का केस आप अगर एक तरफ रख दें तो नॉर्मली 109 के अंदर बहुत कम लोग मैंने सज़ा होते देखे, मुझे भी कोई 20-22 साल हो गए वकालत करते और फौजदारी का 302 के केसेस करते हुए,
तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अबैटमेंट के हवाले से उस मेयार की एविडेंस नहीं होती या लोग साबित नहीं कर सकते, जिस वजह से आंते जुर्म वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा एक्विटल हो जाता है उनका और मेन एक्यूज़ जो है उसको सज़ा हो जाती है। अब 109 का क्योंकि एक केस सिर्फ 302 का, दूसरा 109 का, तो वो 109 के लिए वो सेपरेटली उसको चार्ज करना पड़ेगा और वो 302 और 109 के मुल्ज़मान जो हैं वो अपना चार्ज हो जाएंगे और ये 302 जो है ये अलहदा चार्ज होके और अपना अपना सेपरेट ट्रायल करके अब आ जाती के बाद अगर उसके अंदर उसको डेथ सेंटेंस हो जाती है और उसके अंदर उसको लाइफ हो जाती है, तो बेसिकली होता ही है कि सज़ा एग्जीक्यूट करनी है। अब लाइफ एग्जीक्यूशन इस सीक्वेंस में चलती है। डेथ वाला अगर उसका ब्लैक वारंट आ जाता है और उसको ब्लैक वारंट सुप्रीम कोर्ट तक उसकी अगर मेंटेन हो जाती है और अगर उसको ब्लैक वारंट की एग्जीक्यूशन में सजाए मौत दे देते हैं तो ये सज़ा वैसे इन्फ्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट तक जाते हुए उसकी डेथ कन्वर्ट हो जाती लाइफ में, तो वो ये सज़ा जो है कोर्ट, क्योंकि बेसिकली 382B CRPC का फ़ायदा होता है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर जो उसने सज़ा काटी होती है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका कि उसको वो सज़ा उसकी सज़ा से बेनहा की जाएगी और वो अपनी लाइफ की सज़ा, और ये सज़ाएँ जो हैं दोनों मुकदमात की पैरेलल चलेंगी। ये नहीं होगा कि वो एक सज़ा ख़त्म करे और उसके बाद दूसरी सज़ा। फिर वैसे भी हमारा आप अगर देखें PPC का तो हमारा लाइफ की सज़ा 55 और 57 जो सेक्शन है, अभी तक हम इस बात में कंफ्यूज हैं कि ये लाइफ की सज़ा जो ये 25 साल होगी या ये 14 साल होगी। मतलब ये दोनों सेक्शंस अपने मुतज़ाद आके खड़े हैं और उसके ऊपर जो है वो लार्जर बेंच एपेक्स है कि सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है इस चीज़ को इसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए कि इधर वे अब आम तौर पे ये सुनते हैं कि जी दिन रात गिनते हैं जी, और वो दिन रात की वजह से जो है वो 25 साल वाला 14 साल वाला नहीं होता। बेसिकली प्रिजन्स रूल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कैदियों के बिहेवियर के हवाले से रियायत दी गई है कि वो अगर अच्छा उसका बिहेव कर रहा है तो उसमें उसकी कोई बाकी अमले का वो साथ दे रहा है उसके अंदर, मतलब मुख्तलिफ जो उसकी रियायतें हैं उसके हवाले से फिर उनकी जो कम्यूटेशन है सज़ा की वो प्रिजन डिपार्टमेंट वाले करते हैं और वो कोई 14 साल में निकलता है, कोई 12 में निकलता है, कोई 16 में निकलता है। इस तरह करके वो बेसिकली कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस जो है वो मुकर्रर करता है आपका सुपरिटेंडेंट और जो वहाँ का जेल प्रिजन्स का जो अमला है, तो उस हवाले से लोग अपनी सज़ाएँ जो एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी। सैयद फराद अली शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कानूनी राय अपनी दी है कि अगर मुलजिम दोनों एक ही मुलजिम के ऊपर 2 कत्ल के मुकदमात हैं और अगर दोनों में उसको मुख्तलिफ सज़ाएँ होती हैं तो वो पैरेलल चलेंगी। अगर दोनों सज़ाएँ जो है वो उम्र कैद होती हैं और अगर एक के अंदर उसको उम्र कैद हो जाती है और दूसरे के अंदर सज़ाए मौत हो जाती है और सज़ाए मौत का ब्लैक वारंट आ जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो फिर उम्र कैद जो है उसकी दम के साथ, जैसे ही उसका दम ख़त्म होगा उसके साथ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 109 वाला मुलजिम जो है उसकी अपनी सज़ा जो है वो चलती रहेगी। मुलजिम ने इंतहाई बर्बरियत से एक तरफ 4 बच्चों के वालिद को कत्ल किया और एक तरफ एक बच्चे की मां को कत्ल किया है और दोनों ख़ानदान जो है इंसाफ के मतलाशी हैं। कानूनी राय हमने आपके सामने रखी। पुलिस के ऊपर है कि पुलिस कितनी जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार करती है और कानून के तकाजे पूरे करती है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।